साथ में बिठाने का काम किया है राष्ट्रीय कवि संगम ने। हमें यह हौसला दिया राष्ट्रीय कवि संगम ने कि आप देश प्रेम की भावनाओं के साथ, समाज हित भावनाओं के साथ आप अपनी कलम को चलाना जारी रखिए। आपको मंच देने का काम, आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। इसलिए ये राष्ट्रीय कवि संगम आप देख सकते हैं, हमारा स्लोगन है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। हमारे देश के बहुत महान कवि हुए सुमित्रानंद पंत जी, उन्होंने लिखा कि केवल मनोरंजन का कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और राष्ट्रीय कवि संगम इस बात को पूरे मन से, पूरे संकल्प के साथ इस भावना को आगे बढ़ाती है और ये कोशिश करते हैं कि हमारे मंच से जो मनोरंजन के तौर पर कविताएं तो होती हैं हो, लेकिन उसके साथ में हर मंच से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कुछ ऐसे संदेश देकर जाएं, खास करके आप जैसे युवाओं को, क्योंकि आप इस देश के भविष्य का आकार हैं, आपसे इस देश का भविष्य है। इसलिए मैं राष्ट्रीय कवि संगम को प्रणाम करता हूं और जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम हुए। ये कार्यक्रम आसान नहीं होते, बहुत मुश्किल होते हैं कार्यक्रम खड़ा करना। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, जो परेशानियां आती हैं हम लोगों को कि कितने विपदाएं आनी है, कितनी विपदाएं आनी है, कितने आंसू और है पीने, सावन आने में बाकी है अब भी कितने साल महीने। कितनी विपदाएं आनी है, कितने आंसू और है पीने, सावन आने में बाकी है अब भी कितने साल महीने। आशाओं के कितने दीपक में बाती बनकर जलना है, कदम अभागे पूछ रहे हैं कितनी दूर और चलना। लेकिन जब अचीवर्स कॉलेज जैसा कोई ऐसा खड़ा होता है हमारे साथ, हमें हिम्मत देता है कि आओ व्यवस्थाएं हम कराएंगे। जब महेश सर जैसा कोई महापुरुष यहाँ पर आके खड़ा होता है, जब राजेश यादव जैसा कोई प्रोफेसर खड़ा होता है, कोई दोस्त खड़ा होता है, कहता है कि आइए मंच हम सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे, हम संकल्प लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कवि सम्मेलन का आयोजन करने की, तब और 4 पंक्तियां निकल कर आती हैं कि कभी तो ये मौसम की बाधा पूर्वा का रास्ता छोड़ेगी, कभी तो ये मौसम की बाधा पूर्वा का रास्ता छोड़ेगी, कभी तो ये रातों की कालिक सूरज की लाली ओढ़ेगी और एक दिन पतझड़ के सूखे को रंग बसंती में ढलना है। बस यही सोचकर चलते रहना, थोड़ी दूर और चलना है, थोड़ी दूर और चलना है। मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम अपने घर की आंगन की तुलसी की पूजा करते हैं। पहले हम घर के आंगन की तुलसी, तो हमारे बीच में भी एक ऐसे, आपके बीच में भी एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा नवांकुर है जो अपनी रचनाओं से, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल को देश विदेश में उसकी रचनाएं पहचानी जाएंगी। हम यहाँ मंच देने का हम चाहते हैं कि वो नवांकुर, उसके साथ हम शुरुआत करें, यहाँ पर उसके साथ इस कवि सम्मेलन का आगाज करें हम। उनका नाम है आनंद सूर्यवंशी जी। सूर्य की तरह जो चमके, आज के सबसे युवा कवि को मैं बुलाने जा रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के बीच इनका स्वागत हो। अपनी कविताओं से सूर्य की तरह हमारे बीच में चमक बिखेरने के लिए आनंद सूर्यवंशी जी यहाँ पर आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है जोरदार तालियों से स्वागत करें। सन्मान्य व्यासपीठ आणि आपण सर्व उपस्थित, आज 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने एक या राष्ट्रीय कवी संगमचं आयोजन केलेलं आहे। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय यांचा पोवाडा मी या ठिकाणी पेश करतो आहे। अहो धन्य धन्य अवतार शिवरायांचा पृथ्वीवर, धर्मरक्षणा धर्मरक्षणा, शिवराय आमचा राणा, हिंदू आमचा बाणा, होजी 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 हो। मरगडलेल्या समाजाला भावली तुकोबांची अभंगवाणी, जी का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, साधू तुची ओळखावा देव तिथेची जाणावा। नव चैतन्य निर्माण करू लागले रामदासांची समर्थवाणी काय होती? नाचा दयाळू मनाचा स्नेहाळू कृपाळू जनी दास पाळ, तयांगी क्रोध संताप कैसा, जगी धन्य तो दास सरो।